I can't believe our first hit MIT! MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life. I can't. I knew it! हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में जहाँ पे हम लोग रिव्यू और ब्रेक डाउन करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर का। तो चलिए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। तो पहले सीन में हमें दिखाया जा रहा है कि स्पाइडरमैन को फोमो हो रहा है, वो एमजे और नेड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वो अभी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी सब दुनिया से मिटा दी गई है। अब कोई नहीं जानता कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इसलिए वो एक लेटर लिखता है, जैसा कि आप इस सीन में भी देख पा रहे हो। तो इसमें वो लिखता है कि वो तीनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और वो बताना चाहता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और कुछ ऐसे हालात हो गए थे जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पे वो मल्टीवर्स का पूरा सीन होता है और उसको सारे दुनिया की मेमोरीज इरेज करनी पड़ती है डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प से। तो वो सारी चीज़ें ये नेड और एमजे को बताना चाहता है। सो ये था इस पूरे पार्ट का ब्रेकडाउन। अभी आगे देखते हैं। सो अभी जो ये पूरा फाइटिंग सीन चल रहा है मोस्ट प्रोबेबली एक प्रिजन ब्रेक के बाद का है, जहाँ पे स्पाइडरमैन जाता है, जहाँ से पनिशर और मोस्ट प्रोबेबली सेडी सिंह और एक कोई रहता है इनके साथ में, जो प्रिजन ब्रेक करके निकलते। ये लोग बच रहे डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल से, उनके लोग इनके पीछे पड़े और स्पाइडरमैन इन सब बीच में एनी हाउ फंस जाता है। और तभी ये उनके साइड नहीं होता है, आई मीन पनिशर और सेडी सिंह के साइड, जो कि ग्वेन और जीन पार्कर का रोल कर रही है एज पर रूमर्स। तो वो उनके साइड में नहीं रहता है स्टार्टिंग में, उनके बीच में स्टार्टिंग में कुछ लड़ाई वगैरह हो जाती है, लेकिन उनके बीच में सब सॉर्ट हो जाता है। तो फिर आगे वो लोग एक साथ ही लड़ते हैं। ये सीन काफ़ी इमोशनल है पीटर पार्कर के लिए, क्योंकि उसको एमजे को किसी और के साथ देख रहा है। वो काफ़ी क्लोज और थोड़ा सा इंटीमेट सीन है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है। लेकिन एक बंदे को अपनी गर्लफ्रेंड अगर किसी और के साथ देखेगा तो उसको जलसी तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है। और जैसे ही ये सीन ख़त्म होता है, हमें एक सीन दिखाई देता है जिसमें एक पीटर पार्कर एक कुकुन से बाहर निकल रहा है और वो पूरा एक शेल में अटका हुआ है अपनी थ्रेड्स के। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, और वो आगे जाके खुद पे कुछ टेस्ट करता है कि उसके बॉडी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये जो अभी सीन आएगा जहाँ पे वो गिर रहा है और अचानक पकड़ लेता है, तो इसका मतलब यही है कि अभी वो जो फर्स्ट स्पाइडरमैन था जो अपने बॉडी से वेब निकाल सकता था, पीटर पार्कर भी शायद, हो सकता है, शायद नहीं, मैं 100% श्योर हूँ कि वो अपने बॉडी से ही वेब निकालना चालू कर देगा। कुछ तो उसके बॉडी में बदलाव हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। इस सीन में आप देख सकते हो कि वो ब्रूस बैनर से मिलने जाता है। ब्रूस बैनर को, जो कि हल्क है, उनको अभी कुछ भी आइडिया नहीं है कि स्पाइडरमैन कौन है। वो ब्रूस बैनर से मिलता है, उनको जाके पूछता है कि क्या हो रहा है उसके साथ एग्जैक्टली, वो सब जानना चाहता है। और ब्रूस बैनर भी उसको सब समझाते हैं कि किसी भी स्पाइडर के 3 लाइफ साइकिल्स होते हैं और उसके डीएनए में कुछ बदलाव आ रहे हैं। तो मैंने सर्च किया कि क्या एग्जैक्टली ये 3 लाइफ साइकिल्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ एग, उसके बाद जो होता है दैट वन इज़ स्केलिंग करके कुछ है, और उसके बाद अडल्ट। मतलब अभी पीटर पार्कर पहले 2 फेज में आ चुका है, उसके अंदर स्पाइडरमैन वाली पावर तो आ गई, उसको टिकल भी होता है, उसको डेंजर सेंसर उसको आता है कि कोई कहीं से हमला कर रहा है, तो वो टिकल्स उसको जानता है। मतलब वो सेकंड फेज में आ गया। अभी उसके पास एक रहेगा थर्ड स्टेज। अगर वो सक्सेसफुली उसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो वो खुद के बॉडी से अंदर से ही वेब निकाल सकेगा, और उसके वेब जो पहले काफ़ी वीक हुआ करते थे वो अभी 100% स्ट्रांग हो जाएंगे। उनकी पावर एग्जैक्टली 4 या 5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसी सब के बीच में वो एक ऐसे एनिमी से मिलता है जिसको वो देख भी नहीं पाता है, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है। और यहीं पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो ऐसे एनिमी से टकरा रहा है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। इन सब के बीच यहाँ पे कोई तो लीजर टाइप का रोबो दिख रहा है
जो मोस्ट प्रोबेबली जो लीजर डॉक्टर था उसका रेफरेंस लेके एक विलन बनाने की कोशिश कर रही है। ये शायद डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से भी लोग हो सकते हैं। और इसी बीच में ये जो सीन अभी है जहाँ पे पनिशर दिखता है, यहीं पे मुझे लगता है कि सेडी सिंह भी रहेगी, जो कि मैंने जैसे बताया वो जीन ग्रे का रोल करेगी, जो कि स्पाइडरमैन, पनिशर और जीन ग्रे ये तीनों एक टीम में रहेंगे और वो फाइट करेंगे अगेंस्ट द जो भी मॉन्स्टर जो इनविजिबल है उनके खिलाफ। और अभी ये पूरा फाइटिंग सीन उसी बारे में है, वो किसी को यहाँ पे बचा भी रहा है। और यहाँ पीछे जो बताते हैं कि अगर एक स्पाइडरमैन सक्सेसफुली किसी लाइफ साइकिल से पूरी तरह सक्सेसफुल होके निकलता है, उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके जो वेव्स होते हैं वो पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं और किसी भी वो लोहे की तलवार या किसी को भी तोड़ सकता है। वैसे ही इसी तरह वो यहाँ पे निंजा की पूरी ब्लेड तोड़ देता है। और यहीं पे पूरा वो सीन है जो यहाँ पे रेड निंजाज के वो फाइट कर रहा है। और इसी के साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर ख़त्म होता है। बीच में एमजे के भी 1-2 दिन सीन दिखाई देते हैं जिसमें वो किसी नेड के घर में शायद पार्टी है तो वहाँ पे जाता है और वहाँ उनसे बोलता है कि वो एक नेबर है, जहाँ पे एमजे डायलॉग भी मारती है कि वेरी फ्रेंडली नेबर, जो कि पिछले पार्ट का रेफरेंस है। आज के वीडियो में बस इतना ही था गाइस। अगर मुझे कुछ चीज़ें और पता चलती है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में तो मैं और एक वीडियो डालूंगा और मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद पोस्ट ही करूंगा, कुछ इनसाइट खबरें लेके आऊँगा और फिर अपन देखते हैं।